यहाँ का पानी कराची के समुंदर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। इस जगह के ऊपर टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। यहाँ पे मलेशिया और थाईलैंड का आपस के अंदर समुंदर के अंदर एक बॉर्डर मिलता है। पुकार तलगांग पे मैं आप लोगों को एक खूबसूरत जजीरा दिखाता हूँ और उस जजीरे के ऊपर एक खूबसूरत सा सीन दिखा रहिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेशिया के अंदर और मलेशिया से तकरीबन 1.25 घंटे की फ़्लाइट है जो मलेशिया का दारुल हुकूमत है कोलालमपुर, उसके आगे एक जजीरा सा है और ये इस वक्त मैं बिल्कुल समुंदर के अंदर मौजूद हूँ। बहुत ही प्यारा सा सीन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का पानी कराची के समुंदर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। और अगर हम इसको कंपेयर करें दुबई के समुंदर से तो शायद दुबई का अंदर जो समुंदर है उसका जो पानी है वो इतना गदला नहीं है। तो दुबई का समुंदर जो है वो बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है और जो पाकिस्तान का है वो शायद उसमें थोड़ा ज़्यादा गंदा है। और इस जगह के ऊपर ये जो पानी है ये बहुत ही खूबसूरत सा है। इस जगह के ऊपर टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। बदकिस्मती से मुझे एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो इधर पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तानी लोग अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी देख सकते हैं कितना प्यारा सा सीन है, खूबसूरत सा जगह है और ख़ूबसूरत सा मौसम भी है। और इस वक्त थोड़ी गर्मी भी है और इस जगह जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मलेशिया और थाईलैंड का आपस के अंदर समुंदर के अंदर एक बॉर्डर मिलता है। और इस जगह को खूबसूरत देख सकते हैं। और यहाँ के ऊपर कई टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट ये जो सामने आप बोट देख रहे हैं, कश्ती सी देख रहे हैं, इसके ऊपर तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद वो थाईलैंड के अंदर जाते हैं, लेकिन उसके लिए थाईलैंड का वीज़ा होना ज़रूरी है।